मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पत्र लिख दिया है और आपको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पत्र लिखना है। आपने क्यों लिखना है ये बात समझिए, और मैंने क्यों लिखा ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए, जो 2027 में हमारा विधानसभा का चुनाव होने वाला है, हमारा पहाड़ जो है ना, अगर हम सजग नहीं हुए, बहुत सारी सीटें खोने वाला है। तो हमें कभी ना कभी तो जगना पड़ेगा। हालांकि मैंने आज से कई साल पहले इस बारे में बात की थी, लेकिन तब शायद सुटेबल समय नहीं था। जो डिलिमिटेशन होगा, यानी कि जो सीटों का फिर दोबारा से लिमिट बांधी जाएगी कि कितने पॉपुलेशन पे कौन सा एमएलए होगा, ये होना ही है, चाहे अब हो चाहे कभी बाद में हो। तो हम सजग क्यों ना रहें। तो आपको एक पत्र जरूर लिखना है, और इस पत्र का उद्देश्य क्या है। देखिए, हमारा जो उत्तराखंड का जो भूभाग है वो 86% जो हमारा भूभाग है वो पहाड़ी है, केवल 14% मैदानी है। और जो संविधान में प्रावधान है वो ये है कि जब भी किसी विधायक या सांसद की सीट का निर्धारण होगा तो वो जनसंख्या के आधार पर होगा। अब ऑब्वियसली जनसंख्या तो जो है वो मैदानों में ज्यादा है। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर में बहुत सारी सीटें आ जाएंगी। और मूल धारणा हमारी क्या थी उत्तराखंड को बनाने की, कि वो पहाड़ी राज्य है, हम सब लोगों का भला होगा। तो अब आप ये मान के चलिए, देखिए, ये इलेक्शन कमीशन का विवेक पे, संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है कि जो है, संविधान में तो लिखा है कि जनसंख्या के आधार पर होगा, लेकिन ये विवेक पर है कि उस राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए सीटों का आवंटन जो है वो उसकी ज्योग्राफी के आधार पर, एरिया के हिसाब से हो सकता है। और ये ऐसा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में हुआ है। हमारा जो पड़ोसी देश है नेपाल, वहां पर हुआ, मैंने जैसे पहले वीडियो में आपको बताया हुआ है। और इसके अलावा जो बड़े बड़े देश हैं, यानी कि कनाडा है, अमेरिका है, यहाँ पर भी जो है ज्योग्राफी को ध्यान में रख करके ही जो है सीटों का निर्धारण किया गया है। तो मेरा कुल कहने का मतलब ये है कि जब हम सब लोग प्रधानमंत्री को या इलेक्शन कमीशन को या जो भी महत्वपूर्ण पदों पर हमारे लोग बैठे उनको हम जागरूक करेंगे, उन तक ये बात पहुंचाएंगे